स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterisation that the honourable gentleman has put forward. That completes Prime Minister's questions. I'll just let them. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। तो बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री पे मच गया है बड़ा जबरदस्त बवाल। जी हाँ दोस्तों, एक बीबीसी 2 की डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर काफी सनसनीखेज और कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स किए हैं, स्पेशली रिलेटेड टू गुजरात राइट्स। और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट और इतने सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद इनको बिल्कुल आप देखेंगे बाइज्जत बरी कर दिया गया है और खारिज करके दिए गए हैं, उसके बाद भी ये जो इंटरनेशनल प्रोपोगंडा चलते रहते हैं वो बंद होने का नाम ही नहीं लेते। तो ऐसा ही कुछ हुआ, आज ट्विटर पे बवाल मच गया जब इंडियंस को पता चला कि इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा कुछ दिखाया गया है अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि पूरी तरीके से बायस्ड है और एक तरीके का आप देखेंगे कॉलोनियल माइंडसेट को ये रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी वजह से आज आप देखेंगे फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इसके बारे में क्लैरिफिकेशन इशू किया। बट आप जानते हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में जो इन सब प्रोपेगेंडा में बिलीव भी करते हैं और उसको प्रमोट भी करते हैं। तो भारत सरकार ने इशू किया है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, एमईए ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, कि जो बीबीसी 2 की डॉक्यूमेंट्री है ऑन इंडियन पीएम, इट इज बेस्ड ऑन क्लियर कट प्रोपोगेंडा है और साथ साथ ये एक कॉलोनियल माइंडसेट और डिसक्रेडिटेड नैरेटिव को दिखाने की कोशिश की गई है। और इसके लिए आप देखेंगे कि उन्होंने बोला कि इस शायद दैट शुडंट बी अ डिग्निफाइड विद अ रिस्पॉन्स, और इस पे जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी क्योंकि कंट्रोवर्शियल था तो इसलिए जवाब देना पड़ा। और इंडिया में ये स्क्रीन नहीं हुई है तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बट जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ लोग हैं, एलिमेंट ऐसे हमारी सोसाइटी में जिनको ये प्रमोट करने में बड़ा फायदा आता है। इसीलिए जो अरिंदम बागची हैं, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन हैं एमईए के, भारत सरकार के, उन्होंने बोला कोट एंड कोट दैट डू नोट दैट दिस हैज नॉट बीन स्क्रीन्ड इन इंडिया। I'm only going to comment in the context of what I have heard about it and what my colleagues have seen. Let me just make it very clear that we think that this is a propaganda piece designed to push a particular discredited narrative जो कि पाकिस्तान, चाइना और उनके एलिमेंट्स चाहते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार में कहीं ना कहीं या जो ऐसे एलिमेंट्स घुसे हुए हैं बीबीसी में या आसपास के, आप देखेंगे स्पेशली यूके है, काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की वहाँ लॉबी स्ट्रांग है, तो वैसा ही कुछ नैरेटिव बनता हुआ यहाँ दिख रहा है। और ये जो बायसनेस है, ये जो लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है, और ये फ्रैंकली एक कॉलोनियल माइंडसेट को दिखाता है जो कि बहुत क्लियरली और ब्लेटेंटली विजिबल है। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया गया इसके बाद। बट इस जब तक ये स्टेटमेंट आना था तब तक तो इंडियंस ने ट्विटर पे बवाल ही मचा दिया, और बीबीसी की तो मतलब उन्होंने बीबीसी बिकेम केम अंडर फायर। और बीबीसी की जो 2 पार्ट ये सीरीज डॉक्यूमेंट्री है कॉल्ड एज इंडिया द मोदी क्वेश्चन, उससे काफ़ी ज़्यादा शार्प रिएक्शन लोगों के आए। और सीरीज का जो डिस्क्रिप्टर है, इट कॉल्स इट लुक एट टेंशंस बिटवीन इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी एंड इंडियाज मुस्लिम माइनॉरिटी, investigating claims about his role in the 2002 riots that left over 1,000 dead. तो ट्विटर के जो लोग थे, मतलब इंडियंस अक्रॉस द ग्लोब, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई ये बेइज्जती है हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, तो इज इक्वलेंट टू बेइज्जती ऑफ एवरी सिंगल इंडियन। एंड जो हमारा बिल्कुल डायस्पोरा है तो वो बिल्कुल आ गया। उन्होंने बोला कि भाई आप 1943 की बंगाल फेमाइन की बात करो ना, कॉलोनियल हिस्ट्री तो ब्रिटिशर्स को पढ़ाई ही नहीं जाती, वहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कॉलोनियल हिस्ट्री क्या है, कि कैसे यूके ने जाके और ये जो इंग्लैंड है और उसने जाके इतनी सारे अफ्रीका और एशिया में कॉलोनीज बनाई और लोगों के ऊपर इतने अत्याचार किए, कभी उनकी हिस्ट्री बुक में नहीं पढ़ाया जाता। तो बीबीसी को उन्होंने ट्वीट करके बोला दैट दे शुड रन अ सीरीज ऑन द बंगाल फेमाइन कॉल्ड यूके द चर्चिल क्वेश्चन, क्योंकि जैसा आपको पता है विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उनको पूरी तरीके से जिम्मेदार माना जाता है बंगाल में जो इतने सारे लोगों की डेथ हुई, बिकॉज उन्होंने वॉर के लिए, जो ये उस समय थोड़ा सूखा अकाल पड़ रहा था, वॉर के लिए उन्होंने सारे सप्लाईज डाइवर्ट कर दिए जो स्टॉक पाइल्स हैं ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए जो वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे। तो अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग एंगल ऐसे आ गया कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना पड़ा वहां के पार्लियामेंट में। ऋषि सुनक ने स्लैम किया इमरान हुसैन, वहां के एक पाकिस्तान ओरिजिन के एमपी हैं, जिन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, आपने इस वीडियो में देखा भी होगा कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर, और उसके बाद उन्होंने आए और उन्होंने जवाब भी दिया कि he does not agree with the characterization of PM Modi, and of course
एनी सॉर्ट ऑफ जो इशू है प्रोसिक्यूशन वो ब्रिटिश सरकार एक्सेप्ट नहीं करती, बट ये जो पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है, जो ऑनरेबल राइट जेंटलमैन है या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने बोला इमरान हुसैन, उसको लेके ब्रिटिश सरकार का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि उस पे कोई भी ऐसा जो कैरेक्टराइजेशन है उस पे ब्रिटिश सरकार एग्री नहीं करती। तो लॉर्ड रामी रैंजर जो हैं उन्होंने भी इस बारे में बताया कि इस तरीके से भारत की और भारत की डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रधानमंत्री के बारे में अगर आप देखेंगे और इंडियन पुलिस और जुडिशरी के लिए एक तरीके का बहुत गहरा जो है डील ऑफ हर्ट हैज़ बीन डन टू ओवर बिलियनर्स ऑफ इंडियंस। तो बीबीसी की काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे यहाँ पे बुराई की जा रही है, बीबीसी की काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे खिंचाई भी की जा रही है रिगार्डिंग दिस डॉक्यूमेंट। तो इसके बारे में और बात करेंगे दोस्तों, बट जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी आईक्यू पे हम लोग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, तो इसी के तहत आप देखेंगे बैच 2 20 जनवरी यानी कि आज से चालू होने वाला है, तो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। 8 बजे से बैच चालू होने वाला है, कोड यूज़ कर सकते हैं लाइव, इसकी वजह से आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यू विल गेट लाइव क्लासेस, वन टू वन मेंटोरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, सक्सेस इन प्रीलिम्स एंड करंट अफेयर्स मॉड्यूल्स। साथ साथ आपको ईएमआई ऑप्शन भी मिलेगा और उसके साथ आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड टेलीग्राम पे। इंस्टाग्राम पे हम मेजरली एक्टिव, जहाँ पे मैं आपकी क्वेरीज कंसर्न को एब्सोल्युटली हर किसी के जवाब मैं दे दूंगा। तो ये जो है 2 पार्ट सीरीज़ है, बीबीसी 2 की डॉक्यूमेंट्री है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन, और इसी को लेके सारा बवाल मचा हुआ है। अब इसमें देखिए क्या है कि भई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड का प्रूव हो चुका है, जिसने कोई एविडेंस नहीं पाया है ऑन एनी रॉन्ग डूइंग ऑफ प्रधानमंत्री मोदी, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, जब ये रायट्स से दंगे हुए, गोधरा रायट्स इन फरवरी 2002। एसआईटी बैठी थी, रिपोर्ट में भी उसने बोला कि भाई पीएम मोदी का कोई रोल नहीं था, कोई ऐसा प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस भी नहीं है। लास्ट ईयर जून में भी देखेंगे उन्होंने क्लियरेंस दे दिया प्रधानमंत्री मोदी को लेके, और कोई केस में कोई मेरिट नहीं था और अल्टोरियर डिजाइन था। बट बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है वो ये कहती है कि कैसे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, पहले जब सीएम थे, उनकी सरकार का एटीट्यूड जो था वो इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए कैसा है, और एक सीरीज ऑफ कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज जो है भारत सरकार इंप्लीमेंट कर रही है बाय पीएम मोदी आफ्टर हिज री इलेक्शन 2019। तो बेसिकली ये खुश नहीं है कश्मीर के मुद्दे को लेके कि आर्टिकल 370 हटा दिया, सीएए को लेके इन्होंने मेंशन किया है, उसके अलावा साथ-साथ ये बता रहे हैं कि वायलेंट अटैक्स ऑन मुस्लिम्स बाय हिंदूज़। तो बेसिकली आपको बहुत क्लियर कट दिख रहा है कि ये पाकिस्तान द्वारा पुश किया गया प्रोपेगेंडा का एजेंडा है, और चाइना भी इसको बैक कर रहा है कि किसी तरीके से बीबीसी में ये चीज़ें जो बनाई गई हैं, और बीबीसी कहने को तो स्टेट ब्रॉडकास्टर है यूके का, इंग्लैंड का, बट एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ प्राइवेट इन्फ्लुएंस होता है। तो वही यहाँ पे देखने को सीधे-सीधे आपको मिल रहा है। और इसी को लेके आप देखेंगे कि वहाँ पे इन्होंने फॉर्मर एक जो है यूके के सेक्रेटरी का भी स्टेटमेंट है इस डॉक्यूमेंट्री में, जिसको लेके आप देखेंगे कि यूके के फॉरेन सेक्रेटरी जैक स्ट्रॉ जो गए थे, उन्होंने बोला कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो इन्वॉल्व थे, ऐसा-ऐसा उन्होंने कुछ बोला। जिसको लेके कंवल सिब्बल जो खुद भी फॉरेन सर्विस में थे, उन्होंने बोला कि आई वाज़ द फॉरेन सेक्रेटरी ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड आई एम अवेयर ऑफ द मिस्चिफ बाय द यूके मिशन। तो उन्होंने अपने डिप्लोमैट को गुजरात भेज दिया और सर्कुलेट कर दिया ये रिपोर्ट कि यूरोप और यूरोपियन यूनियन के एनवॉयज को दिल्ली में, एंड वाज इन्फॉर्म्ड बाय अ यू एनवॉय व्हिच प्रॉम्प्टेड मी टू इशू वार्निंग टू मिशंस इन दिल्ली नॉट टू इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर। तो बेसिकली ये उस समय का किया गया प्रोपेगेंडा ही है, जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी का था, वेस्टेड इंटरेस्ट था उनका, और पाकिस्तान के साथ लेन-देन का जो इश्यू था, कि वो खुद ही चले गए और उसके बाद इंडिया के इंटरनल इन्वेस्टिगेशन और मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे थे, जिसके बाद कंवल सिब्बल जो उस समय फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, विदेश सचिव थे, उनको इंटरवीन करके वार्निंग इश्यू करनी पड़ी यूके की जो हाई कमिश्नर है यहाँ पे। तो ये तो देखो प्रोपेगेंडा आपका चल ही रहा है। अब बात करते हैं विंस्टन चर्चिल की। तो बात ये जो बीबीसी कर रहा है, ये विंस्टन चर्चिल के बारे में कभी नहीं करता। उसकी तो इतनी इन्होंने पूजा कर रखी है कि मतलब जैसे उससे ज़्यादा बढ़िया इंसान पूरी दुनिया में नहीं था। तो चर्चिल की पॉलिसी मतलब जनरली आप देखो, अल जज़ीरा करके जो आपका न्यूज़ चैनल है, अल जज़ीरा इंडिया के बारे में कभी अच्छी फ़ेवरेबल चीज़ नहीं बोलेगा, लेकिन अल जज़ीरा तक ने इसमें ये चीज़ लिख दी है कि चर्चिल की पॉलिसी को माना जा सकता है, जो स्टडी आई है कि वो ब्लेम किया जा सकता है डायरेक्टली फॉर द बंगाल फैमिन ऑफ 1943, जिसमें इतने सारे लोग, 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, 30 लाख लोगों को मारा है इसने। और ये बात करते हैं इंडिया के बारे में, तो बंगाल फैमिन की जो रिपोर्ट है बताता है कि कोई ड्रॉट नहीं आया था, सॉइल में नमी की स्टडी की गई, सॉइल में नमी सफिशिएंट थी, लेकिन जो सप्लाईज थे अगर आप देखोगे, मिलिट्री और पॉलिटिकल इवेंट्स जो उस समय जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसकी वजह से बंगाल की क्या इकोनॉमी अफेक्ट हो गई। जो रिफ्यूजीज थे म्यांमार और बर्मा के, इधर वो अगर आप देखोगे वो जा रहे थे, और वॉर टाइम जो ग्रेन इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस था उसकी वजह से सारा सप्लाईज उन्होंने जो वहां पे देने के बजाय सूखाग्रस्त एरिया में देने के बजाय इसने डाइवर्ट कर दिया।
टू द सोल्जर्स। तो इसके बारे में बीबीसी ने कभी कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई। हम भी देखे भाई बनाए कुछ, इसमें से 30 लाख लोग मारे गए, बताओ। और ये भी नहीं कि ये कोई इंडिया बोल रहा हो, इसमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स बोल रहे हैं इस बारे में। और कहीं न कहीं हो सकता है शायद इसका इफ़ेक्ट इंडिया और यूके के जो नेगोशिएट हो रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पे भी हो सकता है। ख़ैर बहरहाल वहाँ पे आप देखेंगे अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे उनके फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया आए हुए थे और बातचीत भी हुई। उसके साथ-साथ देखेंगे ब्रिटिश के होम सेक्रेटरी भी आए हुए थे, सुहेला बेयरमैन, जिसको अगर आप देखेंगे कंट्रोवर्शियल कमेंट्स एंड एग्रीमेंट दैट इससे इंक्रीज़ माइग्रेशन हो सकता है। और तो इसकी वजह से आप देखेंगे नेगोशिएशन इतने टाइम से चल रहा है, बट अब बोला जा रहा है कि 2022 तक खिंच जाएगा। अब ये रीसेंट कंट्रोवर्सी आ गई तो मुझे पक्का यकीन है कि ये और ज़्यादा खिंच जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप को अफ़ेक्ट करती हैं, और इसमें एक ये चीज़ भी बीबीसी को सोचना चाहिए था कि जब वो करने जा रहा है तो उससे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इसमें एक्चुअली में आप देखो बहुत क्लियर सिग्नल दिखता है कि ये चाहता नहीं है बाकी देश लाइक चाइना, पाकिस्तान की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो बिटवीन इंडिया एंड यूके, स्पेशली आप देखें आफ्टर देयर ब्रेक्सिट। तो अपने-अपने वो लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। ख़ैर एनीवे, तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार है इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। बाकी पार्टी गेट स्कैंडल ऑफ यूके क्या है? खुद के स्कैंडल समझ नहीं रहे हैं, संभलते नहीं हैं, यहाँ पे दूसरों की बात करते ही हैं। रिलेटेड टू क्या है, बट आप बताइएगा मुझे, क्योंकि यूपी पीसीएस के सवाल में पूछा गया था। 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आप इसमें से देख के मुझे बताएँ। बाकी जैसा मैंने बताया आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यूपीएससी के फाउंडेशन बैचेस में, जहाँ मैं आपको फिर और साथ-साथ एसआईपी भी प्रोग्राम चल रहा है, सब फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे। टिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।